बनाना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधिका और आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप लोगों को सुबह सुबह कुहू का प्यारा सा चेहरा मिल रहा है ब्लॉग में देखने के लिए। एक्चुअली आज कुहू जो है मेरे साथ ही उठी है। कल रात को हम पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए हैं। कुहू ने ना कल रात को ठीक से डिनर नहीं किया था, तो उसको रात को ना भूख लग रही थी, तो वो बार बार 1-1.5 घंटे में उठ रही थी और रो रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। और मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया कि उसे मैं कुछ खिलाऊं या दूध पिलाऊं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खा रही थी क्योंकि वो नींद में थी और आंख बंद करके कंटिन्यू रोई जा रही थी। तो इसलिए कुहू जो है आज जल्दी उठ गई है और आज इस वजह से मैं थोड़ा सा उठने में लेट हो गई हूँ। मैं आज 7 बजे उठी हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुहू को स्लैब में बिठा दिया है और मैं साथ साथ कुहू की जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी भी कर रही हूँ। तो आज मैं कुहू के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल वाली खिचड़ी। अगर मैं कुहू को नीचे रखती ना तो वो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देती। तो कुहू को ना भूख लग रही थी, तो उसने एक बनाना लिया और खुद से ही खाने लगी। तो भूख इस तरह से होती है। तो अब मैं और कुहू दे रहे हैं मछलियों को खाना। सुबह सुबह इस तरह से किसी को आप खाना खिलाते हो ना तो बहुत अच्छा सा लगता है। तो मैं और कुहू बस इनको देख रहे थे और कुहू ना कलर्स बता रही थी कि ये मतलब किस कलर की फ़िश है। तो अब मैं और कुहू आ गए हैं छत पर। सुबह सुबह का इस तरह का नज़ारा, मौसम और चिड़िया की ये प्यारी सी आवाज़ें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम बहुत ही फ्रेश एयर भी रहती है। सामने ना कबूतर जो है पानी पी रहा था, तो मैं कुहू को दिखा रही थी कि देखो बेटा, बर्ड ना जो है पानी पी रही है। और आज दोस्तों देहरादून का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सुबह सुबह का मौसम इस तरह से पूरे आसमान में बादल छा रखे हैं और बारिश किसी भी टाइम हो सकती है यहाँ पर। और बारिश के नाम में तो देहरादून बहुत ही मशहूर है। तो कुहू देख सकते हैं आप क्या शैतानी कर रही है। नीचे से ना मैट लेके आ गई थी और मैं कह रही थी अब नीचे चलो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी नीचे जाने के लिए। Wake up, No, no, wake up, wake up, no कह रहा हूँ ना। wake up, wake up. No, कुहू करा रही थी पापा को वेकअप, लेकिन पापा तो उठे नहीं। तो कुहू को लेके मैं आ गई हूँ वॉशरूम में और कुहू कर रही है अब ब्रश। काफ़ी टाइम से मैं कुहू को जो है हैबिट करा रही हूँ कि कुहू खुद से ही ब्रश करना सीख ले। और वो मतलब कर भी लेती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पेस्ट है शायद वो कुहू को ना उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है। तो कई बार वो काफ़ी अच्छे तरीके से और मन से करती है और कई बार ना परेशान कर देती है या करती ही नहीं है। तो बस अब मैं कुहू को फ्रेश करके और ब्रश वगैरह करा के ब्रेकफास्ट करा दूँगी और उसके बाद कर दूँगी स्कूल के लिए रेडी, क्योंकि टाइम भी हो चला है कुहू के स्कूल का जाने का। सुबह का ब्रेकफास्ट मैं कुहू को खुद अपने हाथों से ही खिलाती हूँ। कई बार कुहू ज़िद करती है कि मम्मा मुझे दे दो, मैं खुद से खाऊंगी, लेकिन कुहू का स्कूल का टाइम होता है तो टाइम नहीं होता है इतना। और कुहू जब खुद से खाना खाती है ना तो वो बहुत ही लेट खाती है, आराम आराम से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुहू को ना मैं टाइम से रेडी करके और स्कूल भेज दूँ। तो बस यहाँ पर ना मैं कुहू को ब्रेकफास्ट करा रही थी और साथ ही साथ जो है कुहू का लंच बॉक्स भी रेडी कर रही थी। तो मैं जो है कभी कुहू को खाना खिला रही थी और कभी गैस में देख रही थी उसका जो लंच बॉक्स में जो मैं बना रही थी। और साथ ही साथ साइड में मैंने जो है ऑगी का खाना भी रेडी कर दिया था। तो जैसे हस्बैंड उठेंगे वो ऑगी को खाना भी दे देंगे, क्योंकि ऑगी भी जो है हस्बैंड के साथ शॉप में चला जाता है उसी टाइम पे, तो इस वजह से। और यहाँ सब रेडी हो चुके हैं, हस्बैंड भी, कुहू भी और ऑगी भी। तो हस्बैंड जो है ऑगी को शॉप में ड्रॉप करके उसके बाद जो है कुहू को छोड़ने जाएंगे। फ्लाइंग किस कर दो मम्मा को। इधर इधर फ्लाइंग किस करो। सी यू सून, बाय। सुबह के बज चुके हैं 8:45, स्कूल जा चुकी है कुहू। हस्बैंड भी शॉप में चले गए होंगे कुहू को ड्रॉप करके। तो अब मैं जो है क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है बेडरूम को क्लीन करूँगी। तो आप देख सकते हैं बेड में कितना सारा सामान मैसी हो रखा है और कुहू को स्कूल भेजना होता है सुबह सुबह जल्दीबाजी में, तो इस तरह से ना घर फैल सा जाता है। तो अब मैं सबसे पहले जितना भी बेड में सामान फैला हुआ है उन सबको अरेंज कर लूँगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि कुहू के ना स्कूल आने से पहले ही जितने भी मेरे घर के काम हैं ज़्यादा से ज़्यादा सारे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कुहू थक कर आती है और फिर मुझे ना कुहू को टाइम भी देना होता है और वो मुझे काम भी नहीं करने देती है स्कूल से आने के बाद ज़्यादा।
और आप लोगों ने ना सुना होगा कि जब हमारा सेकंड बेबी होता है तो हम ना फर्स्ट बेबी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कुहू के साथ ऐसा हो, मतलब अभी जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई तब तक तो मैं फुल टाइम दे सकती हूँ उसे, उसके बाद भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कुहू को पूरा टाइम दूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है अपना बेड टाइड अप कर लिया है, और अभी मैंने पोछा नहीं लगाया था तो जितनी भी डस्टिंग थी बेड की वो मैंने सारी नीचे ही झाड़ दी थी। और ये देख सकते हैं आप, अच्छे से मैंने अपने बेड को अरेंज कर लिया है और ऐसे कितना सुंदर लगता है घर। और साथ ही साथ मैंने अपना लिविंग रूम भी अच्छे से मैनेज कर लिया था। और लिविंग रूम इतना गंदा नहीं था आज, क्योंकि कल को ना बहुत देर तक सोई थी शाम को। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं करूँगी झाड़ू मतलब पोछा बाद में करूँगी, झाड़ू तो मैं लगा लिया था जब कुहू गई थी घर पे सुबह। मैं पोछा इसलिए बाद में लगाऊंगी क्योंकि अभी जो है मैं किचन में ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करूंगी, तो जितना भी डस्ट वगैरह या आटा वगैरह जो भी गिरेगा वो फिर फ्लोर में गिरेगा, तो मुझे दोबारा झाड़ू लगाना पड़ेगा और डबल काम हो जाएगा। तो इस वजह से पहले मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी, उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए फ्रूट्स कट कर लिए हैं, क्योंकि अभी ना मुझे ब्रेकफास्ट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो तब तक पेट बिल्कुल खाली है, तो इस वजह से प्रेगनेंसी में पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो है सब्ज़ी भी बनानी स्टार्ट कर दी है, और आज मैं बना रही हूँ लौकी की जखे के तड़के वाली सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत सिंपल है, 10-15 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। तो मैंने सिंपल सा जखे का और टमाटर और हरी मिर्च का इसमें तड़का लगाया है और डाल दिया है इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक, और यहाँ पर डाल दी मैंने लौकी। तो इसमें हम लगाएंगे 1 से 2 सीटी और उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ, तो सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। साथ ही साथ मैं रोटी भी सेक रही हूँ, क्योंकि फिर ना हस्बैंड का भी खाने का टाइम हो जाता है नाश्ते का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें टाइम टेबल से दे दूँ, जिससे कि फिर लंच भी हम टाइम से कर सकें। और इसी तरह काम को मैनेज करना पड़ता है। अकेली हूँ तो सोचती हूँ कि बस जितना पॉसिबल हो मैनेज हो जाए काम, और मुझे भी जो है रेस्ट करने का पूरा टाइम मिले, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप लोगों को रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इतना बड़े बेबी को आप कैरी करके रखते हो 24 घंटे, तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो खाना मेरा जो है ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था। अब मैं यहाँ पर ना थोड़े बहुत बर्तन थे जो यूज़ हुए थे ब्रेकफास्ट में, वो मैं जो है क्लीन कर रही हूँ, और अब मैं जो है काउंटर टॉप को क्लीन कर दूंगी। और अभी आप देख सकते हैं जब मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर रही हूँ तो जितनी भी डस्ट नीचे गिरी है वो दोबारा फिर मुझे ना पोछा या झाड़ू लगाना पड़ता है, अगर मैं पहले ही पोछा लगा देती। तो इसलिए मैंने जो है पोछा बाद में लगाने का सोचा, जिससे मेरा टाइम बच जाए। और यहाँ देखिए अच्छे से मैंने जो है अपने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था, और साथ ही साथ मैंने ना दूध जो है बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो अब टाइम हो गया है 10, मैं नहा के और पोछा लगा के सारी चीज़ें करके दिया बाती करने आई हूँ, और दिया बाती कर दी है मैंने। तो अब हम कर लेंगे ब्रेकफास्ट। तो ये देख सकते हैं आप लौकी की सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत हेल्दी भी होती है। सुबह के बज गए हैं 11, तो अब टाइम है मेरा कैल्शियम की टैबलेट लेने का। ये मैं नाश्ते के 1 घंटे बाद लेती हूँ, दूध के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ ऑगी का लंच रेडी, क्योंकि हस्बैंड जब कुहू को ड्रॉप करने आते हैं घर तो वो अपने साथ उसका लंच लेके जाते हैं। और ऑगी का जो लंच है या जो भी उसको हम देते हैं तो वो हमें सोक करके रखना पड़ता है कम से कम आधा घंटे, तो इसलिए मैं पहले ही बना के रख देती हूँ, जिससे कि जब हस्बैंड आए तो बिल्कुल रेडी रहे ऑगी का लंच। और जो ये दही है, दही मैं ना ऑगी के लिए घर में ही जमाती हूँ, हम बाहर की बिल्कुल भी दही नहीं देते हैं उसको, क्योंकि वो पता नहीं किस तरह से बनी होती है और ज़्यादा ठीक भी नहीं होती है। तो ऑगी हमारे बच्चे की तरह है, हमारा सेकेंड बेबी है, तो उसका हम पूरा अच्छे से ध्यान रखते हैं। गुड मॉर्निंग कर दो सबको। फाड़ दिया को नहीं तो ये लो। Thank you much. दिन के बज गए हैं 12:30, कुहू आ चुकी है स्कूल से, और आप देखिए कुहू की शैतानियाँ हो चुकी है स्टार्ट। अब घर जितना साफ़ सुथरा था और अच्छे से मैनेज था वो सारा मैसी हो जाएगा, और कुहू इसी तरह से ना शैतानी करती है पूरे दिन भर, और आधा टाइम मेरा जो है घर के सामानों को अरेंज करने में ही चला जाता है। तो जब कुहू स्कूल से आती है तो सबसे पहले मैं उसका लंच बॉक्स चेक करती हूँ कि उसने पूरा फिनिश किया है या नहीं। तो आज कुहू ने थोड़ा सा
अपना जो है लंच बॉक्स बचा लिया था, तो मैं उसे वही खिला रही थी और उसको ना शायद भूख भी लग रही थी। तो यहाँ कुहू जो है बुक्स जो है खोल के बैठ गई है कि मम्मी पढ़ाई करो मेरे साथ। और वो ना कपड़े जो है बदलने में भी इतना टाइम लगा देती है, मतलब मुझे आधा घंटा इसी चीज़ में लग जाता है। अब मैं आ गई हूँ वॉशरूम में। कुहू को मैंने टीवी ऑन करके दे दिया है थोड़ा इंगेज करने के लिए, और थोड़े से फ्रूट दे दिए हैं कट करके। तो अब मैं करूँगी कपड़े वॉश। एक्चुअली आज मैंने मॉर्निंग में कपड़े वॉश नहीं किए थे क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे, और कुहू की जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो मुझे डेली ही वॉश करनी पड़ती है क्योंकि इतनी गंदी हो जाती है वो। तो मैंने सोचा कि 2 टाइम वॉश करने से अच्छा मैं कुहू के आने के बाद ही वॉश करूँगी। और आज जो है कुहू का मुझे हेयर वॉश भी करना है। मॉर्निंग में मैंने उसको नहीं नहलाया था क्योंकि मैं अगर मॉर्निंग में उसके हेयर वॉश करती तो उसको ना ठंड लग जाती, तो मैंने सोचा स्कूल से आने के बाद ही नहलाऊंगी। और आजकल वैसे भी बारिश वगैरह का दिन चल रहा है तो ठंड लग जाती है बच्चों को। तो यहाँ कुहू आ गई है नहाकर, तो मैं उसको कपड़े पहना रही हूँ और मैं अब बना लूँगी फटाफट से लंच, क्योंकि कुहू का ना फिर सोने का टाइम हो जाता है। 1:30 बजे के बाद उसको नींद आने लग जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1:30 बजे तक मैं अपना जो है लंच प्रिपेयर कर लूँ। और इतनी गर्मी हो रही थी ना दोस्तों इस टाइम कि मैं जब कुहू को नहला रही थी ना, मैं पूरी ही स्वेटिंग से इतनी गीली हो चुकी थी। आप देख सकते हैं मेरे कपड़े भी गीले हो गए और मुझे इतना पसीना आ रहा था ना। अब आ गई हूँ मैं किचन में और बना लेते हैं फटाफट से लंच। तो यहाँ मैंने दाल पहले ही सोक करके रख दी थी, इससे ना दाल थोड़ी जल्दी बन जाती है। और यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन ले लिया है जिसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी, और साथ में 2 कलियाँ मैंने लहसुन के लिए तड़के के लिए। और यहाँ मैंने तड़का लगा दिया है दाल में। और दोस्तों टमाटर इतने महंगे हो रखे ना कि समझ नहीं आता कि मतलब यूज़ करें या ना करें। आप लोगों की सिटी में भी महंगे हो रहे होंगे, हमारे यहाँ 200 रुपये केजी चल रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिना इस तरह से सिंपल दाल नहीं खाते, उनको पूरे अच्छे से तड़के वाली दाल चाहिए होती है। तो मुझे हर सब्जी और हर दाल में टमाटर यूज़ करना ही पड़ता है। साथ ही साथ मैंने जो है चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, तो एक स्टोव में मेरे चावल और एक स्टोव में दाल रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आधे घंटे में मेरा लंच बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है कुकुम्बर और बीटरूट कट कर रही हूँ। बीटरूट तो ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ क्योंकि मुझे इसकी नीड भी है और अच्छा भी लगता है मुझे। तो यहाँ बच गए हैं 2:15 और कुहू को मैंने लंच करा दिया था फटाफट से क्योंकि उसको ना नींद आ रही थी। और अभी जो है वो राइम्स देख रही है, और आप देख सकते हैं कुहू को ना नींद बिल्कुल आने ही वाली है। और आज जो है मुझे ऐसे सुलाना नहीं पड़ रहा है, नहीं तो कुहू को गोद में लेके सुलाना पड़ता है। और 5 मिनट बाद मैंने देखा तो कुहू सो चुकी थी। तो अब मैं फटाफट से लंच कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना मैं भी आराम कर लूँगी, क्योंकि दिन भर इस तरह से खड़े हो के काम करो तो थक जाते हैं। शाम के बज रहे हैं 4:30। कुहू अभी सो रही है, मैं उठ गई हूँ सोकर। तो अब मैं ले रही हूँ अपनी आयरन की टैबलेट। इसको मैं हमेशा ही नींबू पानी के साथ लेती हूँ। तो हल्का सा मैंने गुनगुना पानी कर लिया था, उसमें नींबू को निचोड़ लिया था। जब भी दोस्तों आप आयरन की टैबलेट लो तो उसको हमेशा ही विटामिन सी के साथ लेना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए मैं कभी बाद में एक फुल वीडियो बनाऊँगी कि क्यों लिया जाता है। तो अब जो है 5 बज गए हैं और कुहू भी ना साथ साथ उठ गई थी। और आज मैंने मॉर्निंग में भी वॉक और एक्सरसाइज कुछ भी नहीं की है, तो मैं सोची थोड़ा वॉक कर लूँ, लेकिन कुहू मुझे बिल्कुल भी वॉक नहीं करने दे रही थी। और वो उठने के बाद थोड़ी क्रैंकी हो जाती है, तो उसको लेके ना मैंने जो है साइकिल में घुमाना शुरू कर दिया, जिससे कि उसका मूड थोड़ा सा ना ठीक हो जाए। 30 से 40 मिनट हम दोनों बाहर घूमे, उसके बाद मैं आ गई थी कुहू को लेकर अंदर। अब कुहू का ना टाइम हो गया है इवनिंग मील का। मिल्क मैं नहीं दूंगी उसको इस टाइम पे, क्योंकि आज कुहू ने लंच ठीक से नहीं किया था दिन में, वो नींद की वजह से थोड़ा बहुत ही लंच कर पाई थी। तो इस वजह से मैंने अभी कुहू को राइस जो है फ्राइड करके दी है, साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया था ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। तो यहाँ ना कुहू अपना आप ही खा रही थी। और मैं अब कर रही हूँ कुहू के बालों में ऑयलिंग, साथ ही साथ में कॉम्ब भी करूँगी। कुहू को ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और गर्मी भी बहुत लगती है, जिस वजह से उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसके बाल ना मैं हमेशा बांध कर रखूँ, नहीं तो पसीना फिर क्या होता है वो बॉडी में ही चिपक जाता है, जिससे फिर कुहू को ना कोल्ड होने का डर रहता है। और वैसे भी मुझे ना लंबे बाल बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि कुहू के मेरी तरह ही लंबे और अच्छे बाल हो। तो इस वजह से मैं हमेशा ना उसके बाल ना बांध कर रखती हूँ, जिससे कि ना फिर बच्चों को थोड़ा ना इजी भी रहता है, खेलते कूदते तो पसीना कम आता है। तो यहाँ मैं पहले अपने लिए फ्रूट्स लेके आई थी कि मैं थोड़ा सा विटामिन सी ले लूँ, मतलब मौसमी और अनार लेके आई थी। लेकिन कुहू ने वो रख लिए थे और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। मैं मांग रही थी कि दे दो मुझे फ्रूट्स कट करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं दे रही थी।
तो मैंने सोचा कि फिर मैं जो है मखाने और वॉलनट ही खा लेती हूँ। तो यहाँ मैं वॉलनट लेके आई थी, तो एक कुहू को दे दिया था मैंने खाने के लिए, तो कुहू खा रही थी। और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा ना अपने लिए दूध भी ले लिया था कि मैं इनके साथ थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ। शाम के बज चुके हैं 7:30। कुहू ने अपना इवनिंग मील ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैं कुहू को लेके थोड़ी देर बाहर चली गई थी और हम खेल रहे थे। उसके बाद कुहू अभी भी खेल रही है। मैंने दिया बाती करी और मैं अब आ गई हूँ अंदर रूम में। तो यहाँ मैं कुहू के स्कूल के यूनिफॉर्म में आयरन कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आयरन करके रख देती हूँ, तो थोड़ा सुबह मुझे ईजी हो जाएगा, सुबह मुझे मतलब नहीं करना पड़ेगा। और आज मेरे पास ऐसा कुछ खास काम था भी नहीं, क्योंकि हस्बैंड आज ना दिन में ही कहीं चले गए थे किसी काम से बाहर। तो इस वजह से डिनर बनाने की टेंशन नहीं थी, क्योंकि दिन की काफ़ी सारी लेफ़्ट ओवर दाल बची हुई थी, तो हम वही खाएंगे आज डिनर में। रात के बज गए हैं 10:30। घर के सारे जितने भी काम थे मेरे सारे हो चुके हैं, क्लीनिंग वगैरह सब डन हो चुकी है। कुहू को मैंने 8:30 बजे खाना खिला दिया था। हस्बैंड 9 बजे आ गए थे, तो उनके आने से पहले ही मैंने ना कुहू को खाना खिला दिया था, क्योंकि पापा के सामने ना थोड़ा बहुत ज़्यादा रोती है खाना खाने के लिए। मतलब अगर उसकी मनपसंद की चीज़ नहीं होती है तो वो बहुत रोती है, और पापा के बगैर वो आराम से खा लेती है। तो उसको भी दाल रोटी वगैरह खिला दी थी मैंने, खा ली थी उसने एक रोटी, थोड़ा सा छोड़ दिया था एक रोटी में। और अभी मैं जैसे उससे ना दूध पिला के दूसरे रूम में आई हूँ। एक्चुअली यहाँ मैं थोड़े कपड़े वगैरह लेने आई थी, जो मतलब मुझे सुबह कुहू के लिए चाहिए या हस्बैंड के लिए चाहिए। तो कपड़े वगैरह मैं सारे रख के उसी हिसाब से ना निकाल के रख देती हूँ, कि अगले दिन के लिए मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो मैं चुपचाप से निकल के आई थी, नहीं तो कुहू ना मेरे पास आ जाती। और डिनर करते हुए मैं कुछ भी क्लिप नहीं रख पाई, क्योंकि कुहू ना फ़ोन नहीं देती है। और टीवी मतलब खाना खाते हुए उसको फ़ोन मुझे देना पड़ता है, अपना या हस्बैंड का। तो उस टाइम हस्बैंड नहीं थे, तो फिर मैंने अपना ही फ़ोन दिया, तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई उस टाइम। तो अभी जस्ट मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। हस्बैंड और कुहू उस कमरे में, तो हस्बैंड ना उसे सुला रहे हैं, तो मैं इधर आ गई हूँ। यहाँ थोड़ी अभी शांति है, नहीं तो कुहू होती तो मैं फिर वो फ़ोन छीनती मेरे से, या फिर मम्मी चलो इस तरह से बोलती। तो घर की जितनी भी क्लीनिंग थी किचन की, तो वो सारी अच्छे से मैंने कर दी है। और इस तरह से ना किचन बिल्कुल साफ़ होना तो बहुत अच्छा लगता है, और नेक्स्ट डे के लिए ना थोड़ी हेल्प हो जाती है, चीज़ें सारी ना मैनेज होती है। तो हमें सारी चीज़ें फिर ईज़िली मिल जाती है, जो भी हमें मॉर्निंग में चाहिए होता है। और आज मैंने कुछ भी ऐसी प्लानिंग नहीं करी है रात को कि कल सुबह मैं क्या बनाऊँगी कुहू के टिफ़िन बॉक्स के लिए। तो मैंने सोचा है कि वो मैं ना कल उसी टाइम ही देखूँगी, क्योंकि आजकल ना जैसे मैं आलू अगर पहले ही बॉईल करके रख रही हूँ, तो थोड़ी सी ना मतलब उसमें ना पानी सा निकल जा रहा है। तो फिर इस वजह से ना मैंने आलू बॉईल नहीं किए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह ही आलू बॉईल करूँगी, अगर आलू का पराठा दूँगी कुहू को कल। डॉगी को भी खाना दे दिया था, और उसे पॉटी कराने नहीं लेके हस्बैंड, क्योंकि जब हस्बैंड उसको लेके आए शाम को 9 बजे जब लेके आए अपने साथ, तो बोल रहे थे वो कि पॉटी करा के उसको ले आए थे, फ्रेश वगैरह करा के ऑगी को। तो अभी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ना ऑगी जो है अब सीधा सुबह ही करेगा, जब उठेगा तभी करता है वो पॉटी वगैरह। तो ऑगी भी सो रहा है। और अब मैं देखूँगी एक वेब सीरीज़ कालकूट आ रखी है जियो में, तो उसका जो है लास्ट एपिसोड है, 8वां एपिसोड है आज। तो बस हस्बैंड मेरा वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत ही हमको इस टाइम मिलता है हस्बैंड और मुझे, कि हम साथ में बैठ के मतलब बातचीत कर सके, या फिर जो भी हमें देखने का मन करता है साथ में हम वो देखते हैं। तो हम दोनों जो है कई दिनों से वो देख रहे हैं, और आज लास्ट एपिसोड है, तो आज जो है सस्पेंस वो खुल जाएगा। तो बस अब मैं वही देखूँगी जाकर। शायद हस्बैंड ने कुहू को ना सुला दिया होगा। तो बस ऐसे ही पूरा दिन भर कट जाता है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ना जितने भी काम मैं अपने सारे मैनेज करके रखूँ, जिससे कि ना मैं थकूँ ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को भी शाम को भी बताया था कि पहली प्रेगनेंसी से वाली प्रेगनेंसी थोड़ी डिफरेंट है। मतलब मुझे मतलब थोड़ा ना थकान या इस तरह से ना मतलब वीकनेस ज़्यादा फील हो रही है। आप लोग को मेरी स्किन देख के भी लग रहा होगा। जो मतलब मेरे कई फ्रेंड ऐसे हैं जिन्होंने जैसे यूट्यूब में मेरी जो वीडियो देखी, तो उनकी कॉल आई कि तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो गई हो, तो थोड़ी वीकनेस भी आ गई है। तो इस वजह से भी फिर मैं सोचती हूँ कि मैं थकूँ ना ज़्यादा, और मतलब रिलैक्स होके ही सारे काम करूँ धीरे धीरे। तो इसलिए मैं ना सारी चीज़ें अपनी मैनेज करके चल रही हूँ, जिससे कि मतलब मुझे भी रेस्ट मिले। और फिर साथ में ना कुहू है मेरे, तो बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। मतलब वैसे मैं घर के काम से इतना नहीं थकती जितना ना कुहू थका देती है। वो ना बहुत ज़िद करती है खेलो खेलो। अभी मतलब मैं खाना खा रही थी और वो राइम्स देख रही थी मेरे फ़ोन में, तो जो उसमें हो रहा था ना मतलब फ़ोन में राइम्स में, वो बोल रही मेरे साथ वही करो, नहीं तो रो रही थी वो। तो वो थोड़ा बचपना है उसका, बच्ची है, उसे भी नहीं पता कि मम्मी के साथ क्या है या मैं क्या कर रही हूँ, उसे नहीं पता, तो उसको तो मैं ब्लेम कर ही नहीं सकती हूँ।
पर ये है कि जैसे मैं अकेली हूँ, कोई है नहीं साथ में, तो तब मैं ज़्यादा थक जाती हूँ, है ना, क्योंकि एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, है ना, ऊपर से फिर एक बच्चे को संभालना सुबह से शाम तक बहुत ही मुश्किल काम होता है दोस्तों। जो मतलब जो वैसे फैमिली से होंगे जैसे हम लोग हैं, तो वो समझ सकते होंगे कि बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है अकेले। फैमिली में बच्चा बहुत इजीली समझ जाता है, क्योंकि सबको जानता है और सबके साथ रह भी लेता है, सो भी लेता है, खा भी लेता है। अब कुहू मतलब शुरू से ऐसा रही नहीं है अपनी दादा दादी के साथ, हमारे साथ ही रही है, तो वो किसी के साथ सोती भी नहीं है, उसे मम्मी ही चाहिए सोने के लिए। अभी भी मुझे पता नहीं कि उन्होंने सुला दिया होगा या नहीं सुलाया होगा। तो बस यही था, आज का पूरा दिन भर मेरा ऐसे ही निकल गया। तो मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन के साथ और नए व्लॉग के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। गुड नाइट। Para salir de lo que hago. A ver, José, mira qué. Mommy. Mommy. Where are you?